हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक बीए बीएससी फर्स्ट ईयर अलजेब्रा एक्सरसाइज 8.4। एक्सरसाइज 8.4 के अंदर स्क्वेयर्ड डिफरेंस के क्वेश्चंस हम सोल्व करेंगे। इनके क्वेश्चन सोल्व करते टाइम आपको एक बात का ध्यान रखना है कि यहाँ पे जो सेकंड टर्म होती है उसको हम रिमूव करते हैं। ठीक है जी, आपको पहले तो क्वेश्चन के अंदर मिल जाएगी सेकंड टर्म रिमूव होगी। अगर बाई चांस किसी क्वेश्चन के अंदर सेकंड टर्म रिमूव नहीं मिलती है तो आपको सबसे पहले सेकंड टर्म को रिमूव करना पड़ेगा। और रिमूव कैसे करते हैं वो मैंने आपको सिखा रखा है, और फिर भी हम क्वेश्चंस भी कर लेंगे। अगर आप भूल चुके हैं तो कोई बात नहीं। ठीक है जी, तो फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इफ y1 y2 y3 आर रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन y³ प्लस 3hy प्लस के g इक्वल टू 0। अब देखो यहां से सेकेंड टर्म ऑलरेडी रिमूव्ड है। ठीक है जी, दैट इज y² होना चाहिए था ना, वो टर्म तो यहाँ पे है ही नहीं, वो तो रिमूव हो चुकी है पहले से। अच्छी बात है। फाइंड द इक्वेशन हुज रूट्स आर स्क्वेयर डिफरेंस। डिफरेंस करो, उनका स्क्वेयर कर दो। ठीक है जी, इसके इक्वल होंगे तो हमें उस इक्वेशन को फाइंड करना है, वो इक्वेशन बनानी है जिसके रूट हमारे पास ये होंगे। ठीक है, ओके। गिवन क्या है? गिवन इक्वेशन इज y³ प्लस के 3hy प्लस के g इज इक्वल टू 0। नाम देते हैं इसको इक्वेशन 1। ठीक है जी, रूट्स ऑफ इक्वेशन 1 आर y1 y2 y3। ठीक है, वी फॉर्म एन इक्वेशन whose roots are y2 माइनस के y3 का स्क्वायर, y3 माइनस के y1 का स्क्वायर और y1 माइनस के y2 का स्क्वायर। हम ये इक्वेशन बनाएंगे जिसके रूट हमारे पास ये होंगे। ठीक है, अब देखो वेरिएबल y यहाँ पे यूज हो चुका है, हम इसके बाद नेक्स्ट वेरिएबल क्या z उसको लेते हैं। ठीक है जी, लेट द न्यू इक्वेशन। ठीक है, क्या न्यू इक्वेशन इन वेरिएबल z सच दैट जो z है उसको हम क्या लेंगे, किसी एक के इक्वल मान लेते हैं यहाँ पे कि y2 माइनस के y3 इसका स्क्वायर है। ठीक है जी, अब इसके रूट थे हमारे पास, इक्वेशन 1 के रूट थे ये, तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और निकाल लेता हूँ कि सम ऑफ रूट्स y1 प्लस के y2 प्लस y3 इज इक्वल टू क्या आएगा जी, 0 के इक्वल आएगा। हाँ जी, सेकेंड टर्म गायब है, राइट। और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे पास क्या आएगा, y1 y2 y3 इज इक्वल टू लास्ट टर्म क्या है, g है, पावर तो यहाँ पे आएगा माइनस के g। ठीक है, क्योंकि ये 3 है, ओड नंबर है, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के आएगा। ठीक है जी, ओके। इसके बाद हमारे पास ये टर्म आ गई y2 माइनस के y3 का स्क्वायर। ठीक है जी, अब y2 माइनस के y3 की वैल्यू में यहाँ से निकाल लूँ, क्या आएगा, माइनस के y1 आएगा, तो माइनस के y1 का स्क्वायर, तो ये बनेगा हमारे पास y1 का स्क्वायर। ठीक है जी, बन गई हमारे पास ये y1 का स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस के y3 इसका स्क्वायर, तो इसको हम ऐसे नहीं, इसको ऐसे ओपन नहीं करते हम, इसको हम क्या करते हैं, y2 माइनस के y3 का स्क्वायर, यहां से नेगेटिव टर्म आएगी तो हम इसको नेगेटिव ही बनाए रखने के लिए y2 माइनस के y3 का स्क्वायर, हमारे पास वैल्यू किसकी थी, देखो हमने y2 माइनस y3 है और ये हमारे पास y2 प्लस y3 था। ठीक है, तो हम वो नहीं लिख सकते इसको, तो इसके लिए हमारे पास देखो जब इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, y2 का स्क्वायर प्लस y3 का स्क्वायर माइनस के 2y2 y3। ठीक है जी, माइनस के 2y2 y3 आएगा, तो इसके अंदर अगर हम ये कर दें प्लस के 4y2 y3। ठीक है, क्या हम इसको ऐसा कर सकते हैं, y2 माइनस के y3 को नहीं कर सकते। ऐसा कैसा करेंगे इसको हम करेंगे जी y2 प्लस के y3 का स्क्वायर माइनस के 4y2 y3, हम ये करेंगे। ठीक है, देखो हमें ये चाहिए y2 का स्क्वायर y3 का स्क्वायर यहाँ से आ जाएगा,
माइनस के 2y चाहिए, यहाँ से तो प्लस आएगा तो माइनस के 4 में से ऐड कर देंगे उसको -4, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, माइनस के 2 बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारे पास ये बन जाएगी, और y2 + y3 की वैल्यू हमारे पास यहाँ से है जी माइनस के y1 का स्क्वायर, ठीक है। माइनस के y2 y3 है तो क्या करो, इसको y1 से मल्टीप्लाई कर दो और y1 से डिवाइड कर दो, ठीक है, ताकि हमारे पास प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या है जी, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स की वैल्यू माइनस के जी, ठीक है। तो माइनस के जी है तो ये बनेगा y1 का स्क्वायर, ये बनेगा माइनस के 4 अपॉन y1। ऊपर की वैल्यू क्या आ जाएगी जी, माइनस जी आएगी, माइनस जी है तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है जी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं वाई स्क्वेयर प्लस के 4 टाइम जी तो लिखा नहीं मैंने, 4g अपॉन y। ये कैसे लिख सकते हैं, बिकॉज y1 इज ए रूट। y1 क्या है जी, रूट है इक्वेशन का, y1 रूट है तो y भी क्या होगा, इसका रूट होगा, हाँ जी। तो y का स्क्वायर प्लस के 4g अपॉन y, और ये हमारे पास है z, तो इसको सोल्व आउट करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा जी, z y इज इक्वल टू वाई क्यूब प्लस के 4g, तो वाई क्यूब माइनस के जेड वाई प्लस के 4g इज इक्वल टू 0। इसको नाम देते हैं इक्वेशन नंबर, हम 1 नाम यहाँ पे दे दिया, ठीक है। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब करते हैं इक्वेशन 1 माइनस के इक्वेशन 2, 1 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल आउट हो गया, ये 3hy है, ठीक है, और ये zy है तो प्लस के 3h, इसको करेंगे तो प्लस के z आएगा जी, माइनस किया हमने, ठीक है, और y बाहर आएगा। g में से 4g को माइनस करेंगे तो माइनस के 3g इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास बनेगा, y क्यूब था, ये लीजिए ये आ गया, ये हमारे पास है। तो यहाँ से अब निकालते हैं y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू 3g अपॉन 3h प्लस के z, पुट इन इक्वेशन 1, और इसको हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देंगे, ठीक है। y इज इक्वल टू 3g अपॉन 3h प्लस के z, इसके अंदर पुट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी जी, रिक्वायर्ड इक्वेशन आ जाएगी। जल्दी से इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, फिर हम अपना आंसर निकालते हैं। ये काम हम पहले भी कर चुके हैं एक्सरसाइज 8.3 के अंदर, सेम वही काम करना है। तो y के प्लेस पे मैं क्या पुट करना, 3g अपॉन 3h प्लस के z, तो 3g अपॉन 3h प्लस z की क्यूब प्लस के 3g अपॉन 3h प्लस के z प्लस के g इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, 3h प्लस के z की क्यूब है तो 3h प्लस z की क्यूब से मल्टीप्लाई कर दे बोथ साइड, तो 3g बचेगा यहाँ से प्लस के 3g और 3h प्लस z तो कैंसिल आउट हो जाएगा, बचेगा क्या, 3h प्लस के z का स्क्वायर प्लस के 3h प्लस z की क्यूब इंटू जी इज इक्वल टू 0। तो इसको पहले लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे, ठीक है, वो काम हम कर लेंगे। पहले इसको सिंप्लीफाई करते हैं, 3g प्लस के 3 जा 9 gh, और ये बनेगा 9h स्क्वायर प्लस के z स्क्वायर प्लस के 2 3 जा 6 hz प्लस के 9 27h क्यूब प्लस के z क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर भी, तो 3a स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 3 जा 27 h स्क्वायर z प्लस के 3ab स्क्वायर 3 3 जा 9 h z स्क्वायर इज इक्वल टू 0, ठीक है जी। ये हमारे पास हो गया, ओके। इसके बाद हम करते हैं, इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, इसके अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, 3g प्लस के 9 9 81 g h क्यूब प्लस 9 g h z स्क्वायर प्लस के 54 g h स्क्वायर z प्लस के 27 h क्यूब प्लस के z क्यूब प्लस के 27 h स्क्वायर z प्लस के 9 h z स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब z की जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है पहले उसको लिखेंगे, फिर उसके बाद उससे लोएस्ट, फिर लोएस्ट, ठीक है जी, ऐसे करते चलेंगे। तो हमारे पास क्या है, z क्यूब है, तो सबसे पहले लिखेंगे z क्यूब
प्लस फिर जेड स्क्वायर टर्म देखते हैं। जेड स्क्वायर टर्म हमारे पास यहाँ पे तो 9GH और कौन सी जेड स्क्वायर टर्म प्लस के 9H जेड स्क्वायर प्लस। अब जेड की टर्म देखते हैं, यहाँ पे हमारे पास है 54GH स्क्वायर प्लस 27H स्क्वायर। ठीक है जी, जेड आ गया प्लस। अब जिसमें जेड नहीं है वो टर्म देखते हैं। एक तो हमारे पास है 3G प्लस 81GH क्यूब प्लस 27H क्यूब और हमारे पास, ठीक है जी, ये टर्म हमारे पास हो गई है। ठीक है, इसके अंदर से हो सकता है ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, 27H के यहाँ से कॉमन आ जाएगा और यहाँ से 9H यहाँ से कॉमन आ जाएगा। ज़्यादा से ज़्यादा हम इसको इतना सोल्व आउट कर सकते हैं। चेक करते हैं ये हमारा क्या है, रिक्वायर्ड आंसर होगा। मैच करते हैं एक बार। फर्स्ट आंसर हमारे पास जेड क्यूब प्लस 18H जेड स्क्वेयर, 18H जी यहाँ पे नहीं होना चाहिए, प्लस के 81H स्क्वेयर प्लस के 81 7 4 11 81H स्क्वेयर होना चाहिए। ये जी एक्स्ट्रा आ गया, यहाँ पे जी एक्स्ट्रा आ गया जी, वो देखते हैं जी कहाँ जाएगा फिर। और प्लस के 27G स्क्वेयर प्लस के 4H क्यूब, 27G स्क्वेयर प्लस के 4H क्यूब। ओके जी, ये हमारे पास है। मतलब क्या यहाँ पे जी तो है ही नहीं। ठीक है, जी नहीं है, जी को देख चेक करते हैं। जेड क्यूब प्लस के 18H जेड स्क्वेयर प्लस 81Z स्क्वेयर जेड प्लस के 27G स्क्वेयर प्लस के 4H क्यूब इज इक्वल टू 0। ओके जी, तो यहाँ से हमने क्या निकाला था, जेड वाई हमारे पास आया था यहाँ से प्लस के वाई क्यूब प्लस के 4G। ठीक है, वाई क्यूब माइनस के जेड वाई प्लस के 4G इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया था हमारे पास। इसके जो रूट्स आए थे निकल के वो हमारे पास आए थे माइनस के 4 टाइम था तो प्लस के 4 हो गया था, माइनस के वाई क्यूब का स्क्वेयर तो वाई क्यूब हो गई थी हमारे पास प्लस के 4G, तो वाई था तो वाई हमारे पास ही साइड आ गया, वाई क्यूब माइनस के जेड वाई प्लस के 4G। तो यहाँ से सब्ट्रैक्ट किया हमने 1 - 2 तो वाई क्यूब से वाई क्यूब कैंसिल आउट होगा, 3H माइनस के जेड 3H प्लस के जेड वाई हो गया। ठीक है, प्लस के जी में से 4G माइनस करेंगे तो माइनस के 3G बचेगा। राइट, y इज इक्वल टू 3G अपॉन 3H प्लस के जेड पुट इन इक्वेशन 1। ये तो हमारे पास बिल्कुल ठीक है यहाँ तक। तो अब 3G अपॉन 3H प्लस के जेड इसकी क्यूब हमने पुट की है इक्वेशन 1 के अंदर। ठीक है, 3G अपॉन 3H प्लस जेड तो 3G अपॉन 3H प्लस जेड प्लस के G इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आएगा हमारे पास एक छोटी सी मिस्टेक, देखो क्या हुई है, हमने इसका तो क्यूब कर दिया लेकिन इसका क्यूब नहीं किया। 3 है हमारे पास ये। ठीक है जी, 3 की क्यूब कितनी आएगी, 27 आएगी, G की क्यूब हो जाएगी तो ये 27G क्यूब बनेगा हमारे पास, 27G क्यूब बनेगा। ठीक है जी, ओके, 27G क्यूब। इस 27G क्यूब का इफेक्ट कहाँ कहाँ होगा हमारे पास, ये 3G था तो यहाँ से आएगा 27G क्यूब। ठीक है जी, ओके, 27G क्यूब हो गया और यहाँ से गायब ये 3H इंटू 3G इंटू 3H प्लस जेड का होल स्क्वायर। ठीक है, प्लस के 3H प्लस जेड के होल क्यूब इंटू G इज इक्वल टू 0। तो हमने यहाँ से जो G था हमारे पास, G की तो हमने यहाँ मल्टीप्लाई की नहीं। ठीक है जी, तो ये हमारे पास क्या आएगा, मल्टीप्लाई में G भी आ जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी मिस्टेक थी बस यहाँ पे। और इसके बाद हमारे पास ये टर्म सब में G है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से भी G हमारे पास था, यहाँ से भी G हमारे पास था और यहाँ से भी G हमारे पास था, तो G को कॉमन आउट लेकर कैंसिल आउट कर दे। ठीक है जी, तो G हमारे पास बाहर आ जाएगा तो ये बचेगा हमारे पास G स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से G गायब हो जाएगा, ये G गायब हो जाएगा, ये G गायब हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ से G हमारे पास है नहीं। ठीक है जी, इसके बाद ये बचेगा हमारे पास 27G स्क्वायर।
तो 27 जी स्क्वायर बचा हमारे पास। ठीक है, तो 81 एच क्यूब प्लस के 9 जी हमारे पास यहाँ से गायब हो जाएगा, तो जी तो गया यहाँ से, जी गया तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये जेड क्यूब प्लस के 9 18h जेड स्क्वायर प्लस के जी यहाँ से बैठ जाएगा, ये बनेगा 81 एच स्क्वायर जेड प्लस के, अब जी यहाँ पर भी नहीं आना चाहिए फिर हमारे पास। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास क्या बनेगा, चलो एक जी यहाँ से गायब करते हैं, तो 81 प्लस के 27, चेक करते हैं इसका आंसर क्या लास्ट में टर्म का, हमारे पास ये टर्म आ गई है, सॉरी एक टर्म हमारे पास रहती है बस, 81 एच के जेड हो गया प्लस के 27 कंप्लीट कॉमन आ जाएगा बाहर। ठीक है जी, 27 कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचेगा हमारे पास जी स्क्वायर प्लस के एच 4h क्यूब। ठीक है, 3 यहाँ से आएगा, 1 यहाँ से आएगा, इज इक्वल टू 0। ये हमारा क्या हो जाएगा जिसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जल्दी से नोट कीजिए इसको, थोड़ा जल्दबाजी में हो गया, इसको मल्टीप्लाई करने ध्यान नहीं रहा, और ऊपर 3g क्यूब। ठीक है जी, जल्दी से नोट कीजिए, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। मेथड हमारा बिल्कुल ठीक मिलेगा, कैलकुलेशन मिस्टेक हो जाती है, कोई बात नहीं, क्योंकि ध्यान आपकी तरफ भी होता है, बोर्ड की तरफ भी होता है, और क्या लिखना है उसकी तरफ भी होता है। जब ध्यान कई जगह बढ़ता है तो ऐसे ही फिर गलतियाँ होती हैं, तो फोकस एक जगह होना चाहिए। अब मेरा फोकस एक जगह कैसे हो सकता है, आपसे बात भी तो करनी है ना। तो क्वेश्चन 2, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्क्वायर डिफरेंस ऑफ रूट्स ऑफ द इक्वेशन x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 एंड सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज ए पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स। ये क्वेश्चन भी प्यारे बच्चों बिल्कुल सेम ऐसा ही क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दे रखा है यहाँ पे, इसका अब की बार इन्होंने h के वैल्यू पुट कर दी वहाँ पे और g के वैल्यू पुट कर दी, बिल्कुल सेम क्वेश्चन आपको करना है, और लास्ट में इसको सोल्व कर देना है। सोल्व करोगे इक्वेशन जो भी आएगी वो, उसके हमारे पास रूट्स आ जाएंगे। ठीक है, क्या होंगे, पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट। चलिए क्वेश्चन कर देते हैं, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, केयू में आया हुआ है, ये एमडीयू के अंदर भी आया हुआ है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्क्वेयर्ड differences of the roots of the equation x cube plus 3x plus 2 is equal to 0 and so that the given equation has a pair of imaginary roots। गिवन इक्वेशन के पास क्या होंगे, पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स होंगे। गिवन इक्वेशन इज x क्यूब प्लस 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसको नाम दिया मेरी इक्वेशन नंबर 1 का। ठीक है जी, इसके रूट्स हमारे पास गिवन है नहीं है जी। लेट अल्फा बीटा गामा बी द रूट्स ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, वी विल फॉर्म एन इक्वेशन हुज रूट्स आर, जिसके रूट्स हमारे पास होंगे अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर, गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर। ठीक है जी, हमने रूट सेलेक्ट कर लिए इसके, वहाँ पे हमारे पास रूट्स गिवन थे y1 y2 y3, यहाँ पे गिवन नहीं है तो हमने रूट सेलेक्ट कर लिए इसके, क्या, अल्फा माइनस बीटा, अल्फा बीटा गामा। ठीक है, तो हमें ये इक्वेशन फाइंड करनी है। ठीक है, लेट द न्यू इक्वेशन इन वेरिएबल y सच दैट, जो y होगा वो हमारे पास क्या हो जाएगा जी, अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, इसके इक्वल हो जाएगा, इसको क्या लिखेंगे, अल्फा प्लस बीटा का स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा, और यहाँ से इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास माइनस के गामा का स्क्वायर। क्यों, क्योंकि सेकंड टर्म रिमूव है, सेकंड टर्म रिमूव है तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है 0,
तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू 0, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी जी, माइनस गामा आ जाएगी, माइनस के 4 टाइम अल्फा बीटा गामा अपॉन गामा, तो ये बनेगा गामा स्क्वायर प्लस, ये प्लस बना दो क्योंकि हमारे पास लास्ट में क्या आएगा, -2 आएगा, उस माइनस से ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो 8 बनेगा हमारे पास अपॉन गामा। तो यहां से हमारे पास बन जाएगा, इक्वेशन किस फॉर्म में थी जी, एक्स की फॉर्म में, तो एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस, चलिए मैं इसको पहले ना एक्स की फॉर्म में लिख देता हूं, अदरवाइज आप कंफ्यूज हो जाओगे फिर। y इज इक्वल टू एक्स स्क्र प्लस के 8 अपॉन एक्स, बिकॉज गामा इज ए रूट ऑफ इक्वेशन 1, गामा रूट है, तो अब हमारे पास 8 अपॉन एक्स, तो ये बनेगा एक्स वाई इज इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस के 8, तो यहाँ से बन जाएगा हमारे पास ये एक्स क्यूब माइनस के एक्स वाई प्लस का 8 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से मैं एक्स किलो निकालने हैं, एक्स किलो निकालेंगे तो हमारे पास हमें एक्स वैल्यू निकालनी वाई की फॉर्म में, यहाँ से एक्स वैल्यू हमारे पास निकलनी मुश्किल है, तो क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। नाउ इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल आउट, 3x है, ये माइनस के एक्स वाई है, तो क्या बनेगा 3x प्लस के एक्स वाई, और 2 प्लस के 2 माइनस के 8 माइनस के 6 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से हमारे पास x कॉमन आ जाएगा, 3 प्लस के y इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 6 अपॉन 3 प्लस वाई, पुट इन इक्वेशन 1। इसको क्या करते हैं, इक्वेशन 1 के अंदर पुट कर देते हैं, ठीक है जी, ओके। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे हम इक्वेशन 1 के अंदर, जल्दी से आप इसको नोट कीजिए एक बार, फिर मैं इसको इरेज कर देता हूँ यहाँ से। इक्वेशन 1 के अंदर x के प्लेस से पुट करेंगे 6 अपॉन 3 प्लस वाई क्यूब प्लस के 3, 6 अपॉन 3 प्लस के वाई प्लस के 2 इज इक्वल टू 0, तो यहाँ से 3 प्लस वाई की होल क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ क्या बचेगा, 6 की क्यूब बचेगा 216 प्लस के 3 6 18, 3 प्लस वाई का स्क्वायर प्लस के 2 टाइम 3 प्लस वाई की क्यूब इज इक्वल टू 0, ठीक है जी, ये हमारे पास आ गया। नाउ यहाँ से हम निकालते हैं इसकी वैल्यू, 216 प्लस के 18, 9 प्लस के y का स्क्वायर प्लस 6y प्लस के 2 टाइम 9 तिया 27 प्लस के y क्यूब प्लस के 3a स्क्वायर, 3 तिया 9, 9 तिया 27 y प्लस के 3ab स्क्वायर, 3 3 जा 6, 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो y क्यूब की टर्म, उससे पहले इसको सोल्व करें थोड़ा और, 18 में 162 प्लस के 18y स्क्वायर प्लस के 18 6 108 y प्लस के 27 दूनी 54 प्लस के 2y क्यूब प्लस के 27 दूनी 54y। एक काम करते हैं, यहाँ से हम इसको 27 करने के बजाय, देखो यहाँ से 2 यहाँ पर है, 2 यहाँ पर, 2 यहाँ पर, कॉमन निकाल दे, कॉमन निकाल देंगे तो यहाँ से बचेगा 108, 2 यहाँ से कॉमन निकालेंगे 9 आएगा, 9 9 से 81 प्लस के 9y स्क्वायर प्लस के 54y, 2 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया, तो 27 प्लस के y क्यूब प्लस के 27y प्लस के 6y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब y क्यूब की टर्म हमारे पास क्या आएगी, y क्यूब प्लस के y स्क्वायर की टर्म 9 और 6 दैट इज 15y स्क्वायर प्लस के y की टर्म 54 और प्लस के 27 दैट इज 81y, कॉन्स्टेंट टर्म 108 81 27, ठीक है जी, 81 और 27 हमारे पास 7 1 8 8 2 10, 108 दूनी 216 इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये हमारे पास क्या आ गया जी, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन। अब हमें क्या दिखाना है कि सो दैट द गिवन इक्वेशन हैज ए पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स, राइट, पेयर ऑफ इमेजिनरी रूट्स।
तो यहां से हमारे पास क्या आएगा, इस इक्वेशन के अंदर से हम इनकी मल्टीप्लाई कर दे रूट्स की। रूट्स देखो ये हमारे पास अल्फा माइनस बीटा का स्क्वायर, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर और गामा माइनस, तो मैं इसको क्या करता हूँ मल्टीप्लाई लिख देता हूँ यहाँ पे, बीटा माइनस गामा का स्क्वायर इंटू गामा माइनस अल्फा का स्क्वायर इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ रूट्स माइनस के 216। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स क्या आएगा जी, माइनस 216 आएगा। तो यहां से क्या है, जो स्क्वायर है, नंबर का स्क्वायर कभी भी नेगेटिव नहीं होता, रियल नंबर का स्क्वायर। ठीक है, देयरफॉर स्क्वायर ऑफ एनी रियल नंबर कैन नॉट बी नेगेटिव। तो स्क्वायर हमारे पास, और ये क्या आ रहा है, नेगेटिव आ रखा है। ठीक है जी, तो नेगेटिव नहीं होगा, तो यहां से क्या आएगा, सो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा और गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू, ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, माइनस 216। ठीक है जी, ये नेगेटिव नहीं हो सकता, ये हमारे पास ये क्या आ गया, नेगेटिव आ गया। तो यहां से क्या आएगा, तो अल्फा बीटा गामा, अल्फा बीटा बीटा गामा, ये हमारे पास क्या हो जाएंगे, अल्फा बीटा बीटा गामा आर इमेजनरी। ठीक है जी, डिफरेंस इनका क्या है, इमेजनरी है। डिफरेंस इमेजनरी है तो जो अल्फा बीटा गामा होंगे वो क्या होंगे, आर इमेजनरी रूट्स। ठीक है, जो हमारे पास पेयर्स होगा, ये पेयर्स क्या बनेगा जी, डिफरेंस इनका, डिफरेंस हमारे पास इमेजनरी बनेगा, क्योंकि स्क्वायर है नेगेटिव नंबर का, यानी किसी भी नंबर का स्क्वायर नेगेटिव तो हो नहीं सकता, नेगेटिव हो नहीं सकता, यहाँ पे नेगेटिव दे रखा है, तो ये नंबर हमारे पास रियल नंबर तो होंगे नहीं। तो दो अल्फा माइनस बीटा, बीटा माइनस गामा, गामा माइनस बीटा, ये क्या होंगे, इमेजनरी होंगे। तो देयरफॉर अल्फा बीटा गामा आर इमेजनरी रूट्स। तो हम यही प्रूव करना था कि इसके पास क्या होंगे, पेयर ऑफ इमेजनरी रूट्स होंगे। तो हमारे पास पेयर ऑफ इमेजनरी रूट्स आ गए। ठीक है जी, इसको नोट कीजिए, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन 3, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ द रूट्स ऑफ क्यूबिक ऑफ द क्यूबिक हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस के 3x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, हमें इसके निकाल रहे हैं फाइंड द इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस। ठीक है जी, इक्वेशन निकाल देते हैं। इक्वेशन स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक, तो ये क्वेश्चन हमारे पास है, इसके रूट मान लेते हैं अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी, लेट द रूट्स ऑफ गिवन इक्वेशन आर अल्फा बीटा गामा। ठीक है जी, अल्फा बीटा गामा ने क्या मान लिए, रूट्स मान लिए इसके। टू रिमूव द सेकेंड टर्म, we have h, yeah, we diminish the roots by h से डिमिनिश करेंगे। h क्या होता है जी हमारे पास, h होता है माइनस के a1 अपॉन n टाइम a नोट। माइनस के a1 की वैल्यू क्या है, a1 की वैल्यू 3, n की वैल्यू कितनी है, 3 है, a नोट की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है। ठीक है, n क्या था, डिग्री, इसकी डिग्री कितनी, 3 है, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई जी, माइनस के 1 आ गई। ठीक है, ओके,
ये हमारे पास आएगी माइनस के वन के इक्वल। नाउ द रूट्स ऑफ द न्यू इक्वेशन रूट्स निकाले न्यू इक्वेशन के हम यहां पे, वो हमारे पास क्या बनेंगे, अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन। हाँ जी, ये रूट्स हमारे पास बन जाएंगे, अल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन, गामा प्लस वन, राइट। क्योंकि माइनस वन है तो माइनस माइनस प्लस कर देंगे इसको हम। ओके, अब क्या करेंगे, यहां से हम इसको सक्सेसिवली डिवाइड करेंगे, किससे, माइनस वन से। वी डिवाइड द गिवन इक्वेशन by -1 successfully using synthetic division। सिंथेटिक डिवीजन के हेल्प से डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, -1। हाँ जी, कोएफिशिएंट लिखते हैं इसके 1 3 -3 1 3 2 1 0। ठीक है, यह आएगा यहाँ से 1 -1 2 -k2 -k5 +k5 6, फिर 1 -k1 1 आएगा, -k1 -k6 आएगा। ठीक है जी, वन, ये बनेगा -k1, ये आ गया हमारे पास 0, ये हमारे पास आ गया नीचे 1। ठीक है, द ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन इज ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन हमारे पास बनेगी y3, ये 0 हो गया, -6y +k6 = 0। ठीक है, हमने लिखा है यहाँ पे, चलो कोई नहीं, न्यू इक्वेशन हमारे पास क्या होगी, ये बन गई हमारे पास इक्वेशन y3 -6y +k6 = 0। ठीक है जी, ये हमारे पास ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन आई है। बट हमें तो इक्वेशन क्या चाहिए, इक्वेशन ऑफ द स्क्वायर डिफरेंसेस ऑफ द रूट्स ऑफ द क्यूबिक, हमें तो वो इक्वेशन चाहिए। अब वो इक्वेशन कैसे आएगी, तो रूट्स हमारे पास ये थे। ठीक है, नाउ इसको मान लेते हैं इक्वेशन 2। Now the roots of equation 2 are alpha plus 1, beta plus 1 or gamma plus 1. We will find the equation whose roots are, roots क्या होंगे, इनके स्क्वायर का डिफरेंस, यानी डिफरेंस को इसका अल्फा प्लस 1 माइनस के बीटा प्लस 1 क्या बनेगा, अल्फा माइनस के बीटा इसका स्क्वायर, अगला बीटा माइनस के गामा इसका स्क्वायर, गामा माइनस के अल्फा इसका स्क्वायर, ये बनेगा हमारे पास। ठीक है जी, अब ये फॉर्म हमारे पास वो बन चुकी है जो हमने क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, तो हमने क्या किया, अल्फा प्लस 1 में से बीटा प्लस 1 को माइनस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट, अल्फा माइनस बीटा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो 1 से 1 कैंसिल आउट, बीटा माइनस गामा, इसमें से इसको माइनस करेंगे तो गामा माइनस के अल्फा, ये हमारे पास आ गई। ठीक है जी, इतना काम हो गया। अब मान लेते हैं कि जो नई इक्वेशन होगी वो जेड वेरिएबल के अंदर होगी। ठीक है, लेट द न्यू इक्वेशन इन वेरिएबल जेड सच दैट, जो जेड होगा उसको हम क्या लिखेंगे, उसको लिखेंगे जेड को हम अल्फा माइनस के बीटा इसका स्क्वायर, तो इसको लिख सकते हैं अल्फा प्लस के बीटा इसका स्क्वायर माइनस के 4 अल्फा बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या आएगी, कोएफिशिएंट तो 0 हो गया, तो यहाँ पे क्या आएगा, माइनस के गामा का स्क्वायर, माइनस के 4, और ये हमारे पास कितना 624 अपॉन में गामा। ठीक है, तो z इज इक्वल टू बनेगा हमारे पास, इसको लिख दूं मैं एक्स स्क्वायर, एक्स नहीं सॉरी वाई स्क्वायर प्लस 24y, बिकॉज गामा इज ए रूट, तो हमने क्या लिख दिया इसको y स्क्वायर प्लस के 24 अपॉन में y, ये हमने लिख दिया यहाँ पे।
ठीक है जी। तो यहां से इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये बनेगा हमारे पास वाई क्यूब माइनस के वाई जेड प्लस के 24 इज इक्वल टू 0। इक्वेशन हम देते हैं इसको 3। नाउ इक्वेशन 2 माइनस के इक्वेशन 3, ये हमारे पास क्या बनेगा जी, वाई क्यूब में से वाई क्यूब माइनस और माइनस 6 वाई प्लस के वाई जेड और माइनस के 6 प्लस के 24 माइनस के 18 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी। तो यहाँ से हमारे पास वाई कॉमन आ जाएगा, तो माइनस के 6y 6 प्लस के z इज इक्वल टू 18, तो y इज इक्वल टू 18 अपॉन z माइनस के 6। पुट इन इक्वेशन 2। इसको हम इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे। इक्वेशन 2 के अंदर पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, 18 अपॉन z माइनस के 6 की क्यूब माइनस के 6 18 अपॉन z माइनस के 6 और प्लस के 6 इज इक्वल टू 0। हमने यहाँ पे पुट कर दिया y के प्लेस पे, 18 अपॉन z माइनस 6 18 अपॉन z माइनस 6। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो 18 की क्यूब माइनस का 6 टाइम z माइनस 6 का स्क्वायर इंटू 18 प्लस के 6 टाइम z माइनस के 6 की क्यूब इज इक्वल टू 0। अब 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे 6 यहाँ पे कॉमन निकाल के कैंसिल आउट कर दे इसको। ठीक है जी, 6 कैंसिल आउट हो जाएगा तो यहाँ से हमारे पास 18 का स्क्वायर बचेगा इंटू 3 बचेगा। 18 का स्क्वायर तो हमारे पास 364 होता है हमारे पास 18 का स्क्वायर। 18 का स्क्वायर 364। हाँ जी ठीक है। 8 8 64 6 18 और 8 26 और 6 324 सॉरी 324 हमारे पास बनेगा स्क्वायर इसका। और मल्टीप्लाई में करनी इसकी किसके साथ, 3 के साथ। 3 चौक 12 3 दूनी 6 1 7 3 3 9 972 और ये बनेगा हमारे पास यहाँ से माइनस का 18 जेड स्क्वायर प्लस का 36 माइनस का 12 जेड प्लस का जेड क्यूब माइनस का 6 36 216 प्लस का ए क्यूब माइनस के बी क्यूब माइनस के 3 ए स्क्वायर भी तो माइनस के 3 6 3 18 जेड स्क्वायर प्लस के 3 ए बी स्क्वायर 36 36 मल्टीप्लाई 3 इंटू जेड 36 दिया हमारे पास 3 18 3 18 108 जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, इतना काम हो गया हमारे पास। नाउ अंदर मल्टीप्लाई करते हैं इसकी। ठीक है, और जेड क्यूब के टर्म को एक साथ लिखते हैं। जेड क्यूब लिख दिया, उसके बाद जेड स्क्वायर टर्म हमारे पास यहाँ से आएगी तो माइनस के 18 जेड स्क्वायर टर्म हमारे पास यहाँ से आएगी माइनस के 18 जेड स्क्वायर। ठीक है जी, अब बात करते हैं जेड की टर्म को। जेड की टर्म हमारे पास ये रहा माइनस माइनस प्लस। ठीक है जी, प्लस हो गया ये, दैट इज ये बनेगा हमारे पास 18 और मल्टीप्लाई 12 8 दूनी 16 18 2 20 20 1 21 216। ठीक है, और जेड की टर्म हमारे पास आएगी एक यहाँ से, ये हमारे पास प्लस 216 आया और प्लस 108 आया हमारे पास जेड। ठीक है जी, अब कांस्टेंट टर्म की बात करते हैं। कांस्टेंट टर्म हमारे पास है 972 और माइनस के 18 मल्टे 36 18 छिक 108 10 बचे 18 54 54 और 10 64 648 और हमारे पास माइनस के 216
इज इक्वल टू 0। इसको सोल्व आउट करेंगे, जेड क्यूब माइनस के 36 जेड स्क्वेयर और ये बनेगा 6 8 14 1 2 324 जेड। 972 माइनस 148 माइनस 216, इनको एक बार चेक करते हैं। हमारे पास क्या बनता है 8 और 6 14, 4 1 5 6 6 2 8। 972 में से माइनस करेंगे 12 4 8 7 0 9 8 1, तो प्लस के 108 इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास क्या बन जाएगी, इसकी रिक्वायर्ड इक्वेशन बन जाएगी। एक बार इसका आंसर मैच कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारे पास 3 है, तो जेड क्यूब माइनस 36 जेड स्क्वेयर प्लस 324 जेड प्लस 108 इज इक्वल टू 0। ठीक है जी, आंसर बिल्कुल हमारा एग्जैक्ट आंसर आ चुका है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, सेकंड टर्म को रिमूव करना है, उसके बाद यहाँ तक इक्वेशन बनेगी, फिर ट्रांसफॉर्म करना आपको। ठीक है जी, नाउ इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, जो वो क्वेश्चन भी बिल्कुल सेम दे रखा है। उसके अंदर आपके पास सेकंड टर्म रिमूव करके दे रखी है। ठीक है, पहले से। तो फर्स्ट क्वेश्चन के जैसा है बिल्कुल, फिफ्थ क्वेश्चन, राइट। तो यहाँ पे हमारी जो एक्सरसाइज है 8.4 वो कंप्लीट होते हैं और इसी के साथ हमारा जो चैप्टर 8 है वो भी कंप्लीट होता है। जो 2-3 क्वेश्चन बच गए वो क्वेश्चन आपके लिए हैं, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है, सेम इसी मेथड से क्वेश्चन है। ठीक है जी, जो लास्ट क्वेश्चन होगा आपका वो फर्स्ट क्वेश्चन जैसा है, बिल्कुल फर्स्ट का हो या सेकंड को, दोनों क्वेश्चन सेम थे वैसे हो जाएगा। और जो फोर्थ क्वेश्चन है वो क्वेश्चन थर्ड क्वेश्चन जैसा है। ठीक है, वो क्वेश्चन आपके लिए, आप उनको ट्राई कीजिए। मिलते जल्दी फिर नेक्स्ट लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।